हाय एवरीवन, ये लेक्चर 3 है जे&के जोग्राफी का। है मरून रैना। तो ये है मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। इसमें से ये वाला पार्ट जो है, ये जो पोर्शन आ जाता है, ये आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये है जोजिला पास। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? जम्मू एंड कश्मीर को पीओके के साथ कनेक्ट करता है। और ये है लद्दाख पोर्शन, लद्दाख। तो यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर है, ब्लू में दिखाया हुआ है। ये कराकोरम पास है, कराकोरम पास ये कनेक्ट करता है लद्दाख को किसके साथ? चाइना के साथ। जहाँ आप कह सकते हो कि किसको कनेक्ट करता है, ये इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ये शक्सम वैली है ब्लैक में, जो टेरिटरी पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है। ये अक्साई चिन है, अक्साई चिन। ये कौन सा है जो पाकिस्तान चाइना ऑक्युपाइड रीजन है? ये दीपसांग ला, दीपसांग ला एक पास है जो कनेक्ट करता है लद्दाख को किसके साथ? अक्साई चिन के साथ। ये बिलाफैंड ला, ये एक पास है जो कनेक्ट करता है किसको? ये कनेक्ट करता है लद्दाख को किसके साथ? पीओके के साथ। तो नेक्स्ट ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पैंगसो लेक, सैंगपो लेक जो है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। जो बाउंड्री है इंडिया और बाउंड्री, जो मेन बाउंड्री ये वाली फर्स्ट वाली ब्लैक कलर की बाउंड्री बिटवीन जे&के और पाकिस्तान, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। लेकिन जो बाउंड्री है जे&के और पीओके के बीच में, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसी तरह से जो बाउंड्री है किसके साथ? लद्दाख और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ, उसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ऐसे जो बाउंड्री है इंडिया और किसके बीच में? चाइना के बीच में, वो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड है, उसको कहते हैं हम मैकमोहन लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कश्मीर वैली आ गई मेन रीजन, ये जम्मू। ये हिमालय रेंजेस आ गई, जस्कर रेंज, लद्दाख, श्योक, नुब्रा। ये इंदस रिवर है वाइट कलर की। ये कहाँ से निकल रही है? ये चाइना से निकल रही है। तो नेक्स्ट आ जाता है फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे अभी। आउटर प्लेन्स, शिवालिक, मिडल हिमालय, वैली ऑफ कश्मीर और लद्दाख रीजन। लास्ट टाइम हमने आउटर प्लेन्स और शिवालिक्स कर लिया है, अब हम मिडल हिमालय और वैली ऑफ कश्मीर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जे&के एंड लद्दाख। तो सबसे पहले आ जाता है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय को हम मिडल माउंटेन्स भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। हिमालय के दो हैं, तीन रेंजेस हैं, मेन तीन रेंजेस हैं। एक है अपर रेंज हायर हिमालय, दूसरा आ गया लेसर हिमालय, और तीसरा आ गया आउटर हिमालय। और इसमें पीर पंजल, अब ये जो मिडल हिमालय, इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं। जो जे&के में आती है, लद्दाख में आती है, वो कौन सी रेंज है? पीर पंजल रेंज। इसकी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, ईस्ट वेस्ट इस टाइप की है ये, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ इतनी नहीं है। एलिवेशन इसकी 1820 से 2240 तक है, और विड्थ इसकी 60 किलोमीटर है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड, और 10 किलोमीटर नियर राजौरी। मतलब ये इस टाइप की विड्थ है कि इस साइड ये है, क्या है? ईस्ट वाली साइड विड्थ ज़्यादा है, और वेस्ट वाली साइड, ईस्ट वाली साइड विड्थ ज़्यादा है और वेस्ट वाली साइड विड्थ कम है। जम्मू के पास इसकी विड्थ है 60 किलोमीटर, और राजौरी के पास इसकी विड्थ है कोई 10 किलोमीटर। नेक्स्ट आज हम डिस्कस ये मिडल हिमालय को कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल डिवीज़न है ये रावी इन द ईस्ट। इस साइड इसकी कौन सी रिवर है? रावी। और इस साइड कौन सी है? पुंछ इन द वेस्ट, एंड कंटिन्यूज अप टू मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान में आता है। तो इस टाइप की है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री। अगर किसकी? पीर पंजल रेंज की, जो इंडिया में है, जे&के में है, जो उसकी बात कर रहे हैं, पीर पंजल रेंज। वो कहाँ से लेके? रावी से लेके पुंछ मुजफ्फराबाद तक का। इसको लोकली नोन एज पहाड़ इन जम्मू रीजन। जो जम्मू रीजन में पहाड़ दिखते हैं उनको हम कहते हैं पीर पंजल रेंज। इसमें एंशियंट रॉक्स हैं, सच एज ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट आपको पूछ सकते हैं जे&के में ग्रेनाइट कौन सी लेयर पे, कौन से हिमालय में मिलता है? मिडल हिमालय। गिनीस मिलता है,
क्वार्ट्स रॉक्स मिलते हैं और स्लेट्स मिलती हैं। ये आपने नोट करना है, ग्रेनाइट, ग्नेइस, क्वार्ट्स रॉक्स और स्लेट्स कहाँ पे मिलती हैं? पीर पंजल रेंज में मिलती हैं। नेक्स्ट है मिडल हिमालय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी फ्लो करती हैं। तवी हो गई, मनावर तवी हो गई, बसंतरा, उज हैव देयर सोर्स इन मिडल हिमालयाज। चिनाब इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द रीजन। चिनाब आप देखते हो आप यहाँ पे, चिनाब रिवर जो है फेमस रियासी वगैरह में, यहाँ पे ये चिनाब रिवर। तो चिनाब लार्जेस्ट रिवर है ये जे.एंड.के की। आपको कोई पूछे लार्जेस्ट रिवर जे.एंड.के की कौन सी है, तो वो चिनाब रिवर है। चिनाब का सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है, ये वे भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बारालाचा पास से ये निकलती है। नेक्स्ट है फेमस सलाल प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? चिनाब रिवर पे। और कौन सी रेंज पे है? पीर पंजल रेंज पे है। नेक्स्ट, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ थिक टेम्परेट वेजिटेशन होती है, देवदार होता है, ओक, पाइन, सप्रास एंड फिर पीपल डिपेंडिंग है, फॉरेस्ट्री करते हैं, लंबरिंग, हार्डिंग, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत फेमस है। तो ये था हमारा मिडल हिमालय। मिडल हिमालय में हमने फर्स्ट पढ़ा कि इसको पीर पंजल रेंज वाला हिमालय जो है वो जे.एंड.के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन तो है ही इसकी। 60 किलोमीटर इसकी विड्थ ईस्ट रीजन में है और वेस्ट रीजन में नियर रजौरी में 10 किलोमीटर है। हाइट इसकी 1820 से 2240 तक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि ये फिजिकल डिवीज़न रावी इसकी ईस्ट में है और वेस्ट में ये पुंछ और आगे मुजफ्फराबाद तक है। पहाड़ भी कहते हैं इसमें, ग्रेनाइट, गिनीज, क्वार्ट्स रॉक्स और स्लेट्स मिलते हैं। बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है यहाँ पे, तवी, मानवर तवी, बसंतरा, उच्च, चिनाब यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है। जिस सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रियासी में है वो किस रिवर पे बना है? चिनाब रिवर पे बना है। ये लार्जेस्ट रिवर भी है जे.एंड.के की। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे थिक टेम्परेट वेजिटेशन है। किस टाइप की वेजिटेशन है ये याद रखना कि मिडल हिमालय पीर पंजल रेंज में कौन से टाइप की वेजिटेशन मिलती है आपको? थिक टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है वैली ऑफ कश्मीर। तो इसको देखें, यहाँ पे नीचे है मिडल हिमालय और ऊपर है लार्जर हिमालय, अपर हिमालय भी बोलते हैं जिसको, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, वो है। और यहाँ पे है कौन सा? लोअर हिमालय, जो अभी हमने पढ़ा मिडल हिमालय भी बोलते हैं, जिसका कौन सा पार्ट? पीर पंजल रेंज। इन दोनों के बीच में कौन सी वैली लाई करती है? कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली जो है वो लोकेटेड है बिटवीन पीर पंजल, लोकेटेड बिटवीन पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालयाज, इतना ही। एरिया इसका 15,222 किलोमीटर, हाइट इसकी 1500 मीटर है। सराउंडिंग माउंटेन स्लो लैडेड रहते हैं, ग्रेट हिमालय है इसके। तो सराउंडिंग माउंटेन जो है ये एक वैली, कश्मीर वैली है, जिसके एक साइड पे पीर पंजल रेंज है और दूसरी साइड पे ग्रेट हिमालय है। सराउंडिंग माउंटेन्स पे हमेशा स्नो रहती है और हाइट 3000 से 4000 तक है। नेक्स्ट है वैली ऑफ कश्मीर में और क्या क्या है? रिवर झेलम। रिवर झेलम जो है वो पास होती है किस वैली से? वैली ऑफ कश्मीर से। देयर आर आल्सो सम स्मॉल वैलीज भी हैं, लोलब वैली, सिंध वैली, लिदर वैली। तो झेलम जो है वो कौन सी रिवर वैली से पास होती है? कश्मीर वैली से पास होती है। और झेलम का सोर्स क्या है? झेलम का सोर्स है वेरीनाग, वेरीनाग से निकलती है झेलम। तो ये था आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैलीज़ के बारे में, लोलब वैली, सिंध वैली और लिदर वैली। अब फर्स्ट इन इंडिया देखते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन रिपब्लिक के, इंडिपेंडेंट। और सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद? सर्वपल्ली राधा कृष्णा, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और थर्ड कौन थे? जाकिर हुसैन। ऐसे नंबर थर्ड पे थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट जाकिर हुसैन के बारे में है, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हुए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। सेकेंड पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस।
ड्यूरिंग जब इनकी टर्म्स चल रही थी, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए थे, तभी इनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। नेक्स्ट, सर्वपल्ली कृष्णन जो है, इनको भारत रत्न भी मिलता है, भारत रत्न मिला था इनको 1954 में। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कोई पूछ ले तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के। और नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सेकंड आ जाता है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने नोबेल प्राइज मिला था जिनको? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किसके लिए मिला था? लिटरेचर में मिला था इनको, लिटरेचर में। और कौन सा लिटरेचर था इनकी? गीतांजलि, गीतांजलि लिटरेचर के लिए मिला था। सेकंड इंडियन टू विन नोबेल प्राइज कौन से? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। उनको किसके लिए मिला था? फिजिक्स में मिला था उनको, फिजिक्स में, साइंस में मिला था। और कब मिला था? 1930 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1915 में मिला था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में। और किसने फॉर्म की थी? A.O. ह्यूम ने। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? WC बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सेकंड कौन से? S. राधाकृष्णन। थर्ड कौन से थे? जाकिर हुसैन। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें बड़े सारे क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई बोले, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आता है तो वो थे वैरन हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग, WARREN, वैरन हेस्टिंग। अंडर ये बनते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत इनको बनाया जाता है। और फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये 1833 में बनते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय कौन थे इंडिया के? फर्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और ये 1858 में बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग, CANNING। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया। और फर्स्ट इंडियन वही आगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।